अभी उस लेवल पे नहीं समझ सक रहा हूँ ना, मतलब मेरे को है इंटरेस्ट इस चीज़ में, बट इतना भी मतलब क्वेश्चन इसका मतलब यह है कि जिज्ञासा भीतर जन्म तो ले रही है, हाँ दे दिया बिल्कुल। लेकिन हम उसको स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जिज्ञासा अभी प्रारंभिक स्तर पर है। तो उस जिज्ञासा को सपोर्ट करना पड़ेगा। उसको सपोर्ट करेंगे तो जिज्ञासा विकसित होगी, विकसित होकर मुमुक्षा बनेगी, है ना। और मुमुक्षा का मतलब होता है कि हम रहस्य के जगत में प्रवेश कर रहे हैं। सही जिज्ञासा तो रहस्य की ही जिज्ञासा है, बाकी जिज्ञासाएं तो ऐसे व्यर्थ की बातें हैं, ऑर्डिनरी चीज़ें हैं। तो जिज्ञासा तो रहस्य की, मिस्ट्री की होती है, और मिस्ट्री जो है, ये सारा जगत मिस्ट्री है, पूरा संसार मिस्ट्री है, जीवन मृत्यु हर चीज़ मिस्ट्री है। तो वो जो विस्मय होता है, यदि हम देखते हैं, किसी भी चीज़ को देखते हुए विस्मित होते हैं, किसी प्राकृतिक घटना को देखते हैं और हम विस्मित होते हैं, है ना। तो यदि हम विस्मित होते हैं और फिर हमारे अंदर जिज्ञासाएं पैदा होती हैं, और वो जिज्ञासाएं जो है रहस्य जगत में प्रवेश करने के लिए हमें उत्प्रेरित करती हैं, तो वहाँ से धर्म की शुरुआत होती है। वह जो है राइट इनिशिएशन है, वहाँ से हम धर्म जगत में प्रवेश करते हैं। विस्मय बोध प्राथमिक चरण है, विस्मय बोध प्राथमिक चरण है। विस्मय से ही हम धर्म जगत में प्रवेश पाते हैं। और हर चीज़ विस्मित करने वाली है। पक्षी गीत गा रहा है, पक्षी को गौर से देखेंगे, उसके हाव भाव देखेंगे तो विस्मित हो जाएंगे, पेड़ों को देखेंगे तो विस्मित हो जाएंगे। सृष्टि में जो कुछ घट रहा है उसको देखकर हम विस्मित हो जाते हैं। यदि विस्मित होते हैं तो हम जो है हियर एंड नाउ है, अभी और यहीं है। विस्मय अभी और यहीं होने पर ही होता है ना। हम किसी कल्पना लोक में हैं तो वहाँ तो कोई ऐसा विस्मय पैदा नहीं होगा। हियर एंड नाउ हम किसी पक्षी को बराबर उड़ते हुए देख रहे हैं और हम उस समय कुछ और नहीं कर रहे हैं। या सृष्टि की किसी भी घटना को हम देख रहे हैं, उसके अलावा हम और कुछ नहीं कर रहे हैं। इस खाली घास के मैदान के विस्तार को ही हम देखते रहें तो एक विस्मय का बोध होने लगता है। और वह विस्मय यदि पैदा हुआ तो फिर धर्म जगत में हमारा प्रवेश शुरू हो जाता है, कि हम हियर एंड नाउ होने लगे ना। अन्यथा तो विचार चल रहे हैं, विचारों की प्रक्रियाएं चली जा रही हैं, और वह जो है किसी नियंत्रण में है ही नहीं, कोई ऑर्गेनाइज तो है ही नहीं। वह अनऑर्गेनाइज्ड वे में न जाने कौन कौन सी विपरीत विचार श्रृंखलाएं चली जा रही हैं, जिसका कोई ओर है, न छोर है, न कोई तुक है, न कोई सार है, लेकिन चल रही हैं। यदि हम सम्यक दर्शन करने लगे, सिर्फ ठीक से देखने लगे, तो सिर्फ हम यदि हम सिर्फ देख रहे हैं, सिर्फ देख रहे हैं, तो देखने मात्र में विचार थम जाएगा। क्योंकि सिर्फ हम देख रहे हैं, यदि देखना पूर्ण है तो कुछ और चीज नहीं चल सकती, और विस्मय जागने लगेगा। और यह विस्मय ही की है धर्म जगत की, आध्यात्म जगत की, रहस्य जगत की, मेटाफिजिकल वर्ल्ड की भी ये की है। यदि हम सिर्फ सुन रहे हैं, जस्ट हियरिंग, राइट लिसनिंग, है ना, हम सिर्फ सुन ही रहे हैं, ठीक से सुन रहे हैं, तो विचार नहीं चल सकते। हम कल्पना लोक में नहीं रह सकते, हम भविष्य और भूतकाल में यात्रा नहीं कर सकते, हम वर्तमान में आ जाते हैं। वही जब भी मैं कह रहा था ना कि हम वो इवनिंग वॉक के नाम पे चल रहे हैं, फास्ट चल रहे हैं, और वो मेंटल जो थिंकिंग पैटर्न्स हैं वो भी स्टार्ट हो जाते हैं, वो भी फास्ट चलने लगते हैं, और हम भूत और भविष्य में डोलने लगते हैं। यदि हम अचानक खड़े हो जाएं, भगवान शिव जो है उन्होंने 112 ध्यान की विधियां दी हैं, उसमें सब में यही कहते हैं, अचानक, है ना, जस्ट स्टैंड, एक जगह खड़े हो जाओ, अपने
तन और मन सब चीज़ों को स्थिर कर लो और अचानक जो है साक्षी हो जाओ चीज़ों के। तो साक्षी तो हो ही जाएगा, अचानक खड़े होने का मतलब साक्षी तो वहाँ घट ही जाएगा। साक्षी हो जाओ में तो ऐसा लगता है जैसे कुछ करना है। हाँ हो गया। हाँ, ये कुछ करना नहीं है, जस्ट अचानक बस खड़े हो गए तो साक्षी तो वहाँ जन्म ले लेता है। तो हम जब वैसा न चलते हुए अचानक खड़े हो जाएं और उसके बाद टहलना चालू करें। टहलने का मतलब होता है स्वतः से एक बड़ी सहजता से धीरे धीरे चलना होता है, टहलना होता है। उसमें हम किसी पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। उसके साथ में फिर क्या है, अवेयरनेस अपने आप आ जाती है। हम अपने आप को चलते हुए देखते हैं, अपनी बॉडी को चलते हुए देखते हैं, क्योंकि प्राथमिक चरण तो ये है कि अपने शरीर का हमें साक्षी होना है। ये चीज़ तो की मैंने फील। हाँ, तो हम जब धीरे धीरे चलते हैं तो हम अपने शरीर को चलते हुए देखते हैं और सारी चीज़ें स्पष्ट होने लगती हैं। हियर एंड नाउ, अभी और यहीं जो भी उपलब्ध है, हाँ, वह राइट ऑब्जर्वेशन स्टार्ट हो जाता है। और राइट ऑब्जर्वेशन जो है वह धर्म की यात्रा है। धर्म क्या है? धर्म यही है, हियर एंड नाउ होना, अभी और यहीं होना। नहीं, इस वर्ड में है कि धर्म है हिंदू मुस्लिम। यह जो है मान्यताएं हैं, मान्यताओं के समूह हैं। यह वास्तविक धर्म नहीं है। धर्म जो है हमारा होना धर्म है ना? जो कुछ है और अपने रिदम में है, इसमें जो संगीत है, इसके होने में जो संगीत है वह धर्म है। इस सृष्टि के होने में जो संगीत है वह धर्म है। बाकी लौकिक परिभाषाओं में हम जाएंगे, लौकिक जो व्यवस्थाएं हैं उनमें जाएंगे तो हम उलझ जाएंगे। हाँ, बाकी सब उलझा हुआ है। अब चलते हैं ना धीरे धीरे। जब हम मिस्ट्रीज की बात कर रहे हैं, रहस्य की बातें कर रहे हैं, तो उसमें हम जो लौकिक धारणाएं हैं उनको ले आएंगे तो हम पथभ्रष्ट हो जाएंगे। कि वहाँ रहस्य जो है मर जाता है। वहाँ से व्यवस्थाएं हैं ना, एक व्यवस्थाएं हैं, प्रबंधन है, उनसे जुड़ी हुई धारणाएं हैं। अपने ऊपर नियंत्रण कैसे पा सकते हैं? मतलब एक टाइप से फोकस्ड रहना। अपने ऊपर नियंत्रण या फिर फोकस्ड रहना, मेडिटेशन। हम जो है ना, जो संसार के द्वारा प्रचलित तरह तरह की परिभाषाएं हैं ना, उनसे प्रचालित होते रहते हैं। अपने ऊपर नियंत्रण क्यों करना है? अपने आप को स्वतंत्र करना है ना, नियंत्रण थोड़ी करना है। मैं हूँ और मैं अपने ऊपर नियंत्रण करूँ, मतलब अपने को दो मैं तोड़ लूँ और अपने भीतर लड़ाई करूँ कि एक हिस्सा दूसरे को नियंत्रण करे। ये विचित्र सी बात नहीं हो गई? हम एक होने की बात कर रहे हैं। भीतर से जो खंड खंड हो गया है, खंडित मनस्कता एक रोग का नाम सुना होगा ना, कि मन जो है कई खंडों में बट गया है ना। तो ये कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया। तो हमको तो नियंत्रण की बात नहीं करनी है, स्वतंत्र होने की बात करनी है। हम स्वतंत्र नहीं हैं, हमें जो है बहुत सारी मान्यताएं और धारणाएं चला रही हैं, वो हमको नियंत्रित किए हुए हैं। अब हम जो है अपने आप को नियंत्रण करना, मतलब उन धारणाओं के अनुरूप ही हम अपने आप को नियंत्रण करना चाहते हैं ना। जो धारणाएं हमारी बनाई गई हैं, जो समाज हमें जिन धारणाओं के माध्यम से नियंत्रित करना चाहता है, घूम फिर कर वही चीज़ होगी। मैंने ये चीज़ भी सुनी कि मेडिटेशन से आप एकदम फोकस्ड हो गए, तो मैं वो चीज़ पूछ रहा था कि अगर नहीं, मेडिटेशन जो है वो उसकी हमने परिभाषा ही गलत कर रखी है ना।
मेडिटेशन का अर्थ यह बिल्कुल नहीं होता कि कोई कंसंट्रेशन करना है या फोकस्ड होना है। अच्छा। मेडिटेशन का अर्थ होता है कि हम जो है सहज हैं, स्वाभाविक हैं, वो खुले हुए हैं, है ना, ओपन हैं सारी चीज़ों के प्रति। एक साथ जो है सारे जितने भी डायमेंशंस अवेलेबल हैं सबके प्रति हम खुले हुए हैं, और सबके प्रति खुले हुए हैं तभी हम सहज हो सकते हैं, नहीं तो हम सहज हो ही नहीं सकते। सहजता तो तभी संभव है ना जब हम सारे आयामों के प्रति खुले हुए हैं। यदि किसी एक आयाम के प्रति हम आग्रह कर रहे हैं और कंसंट्रेशन कर रहे हैं तो वहाँ तो मेडिटेशन नहीं हुआ ना। एक तो हम विधियों की बात करते हैं, किसी किसी विधि में कंसंट्रेशन की भी बात आती है, पर मुझे लगता है कि वह विधि ज़्यादा कारगर विधियाँ नहीं हैं। सबसे अच्छी विधि ध्यान, एक ध्यान की विधि होती है, और ध्यान कोई किया तो नहीं जा सकता, ध्यान तो कोई कृत्य नहीं है, वह तो हैपनिंग है ना। और जो हम कर रहे हैं वो एक मेथड है, विधि है। तो विधि जो है थोड़ा रिलैक्स चलें, फिर वही वो पैटर्न आ रहा है ना चलने का। हम इवनिंग वॉक के लिए निकले हैं और वही पैटर्न हमें फिर दौड़ाए चला जा रहा है। तो ध्यान में जो है, ध्यान की विधि जो है वो तरह तरह की विधियां होती हैं। वो विधियां कुल मिला के मन हमें उलझाए हुए है, तो हम मन से किसी प्रकार से छलांग लेके बाहर निकल आते हैं। विधियों में कुछ ऐसा हम ऑर्गेनाइज करते हैं कि जो मन का प्रपंच यदि बहुत सघन है तो किस प्रकार से हम उसे छलांग लेके बाहर हो जाएं और अमनी दशा में आ जाएं, जब उस समय मन काम न कर रहा हो, हियर एंड नाउ हो जाएं। हियर एंड नाउ ही तो मेडिटेशन है ना, ध्यान की हैपनिंग, यानी अभी और यहीं। हम चल रहे हैं तो सब चल रहे हैं, है ना, देख रहे हैं तो सब देख रहे हैं, है ना, अब तो खुले हुए हैं कि सब सहजता से सारा कुछ हो रहा है। मतलब चीजें सुनाई पड़ रही हैं, हम सुन नहीं रहे हैं। क्या हम सुन सकते हैं? नहीं, हमें सुनाई पड़ता है। यदि हम चाहें कि नहीं कुछ सेकंड्स के लिए हम कुछ ना सुने, ऐसा संभव है? चीजें हो रही हैं, अपने से सुनाई पड़ रही हैं, लेकिन हम राइट लिसनिंग में हैं, क्योंकि हम उस समय खुले हुए हैं और किसी और प्रपंच में नहीं फंसे हुए हैं। तो राइट लिसनिंग हो रही है, चीजें सुनाई पड़ रही हैं। जो आंखों के सामने आ रहा है वो हमें दिखाई पड़ रहा है, जैसा का वैसा ही दिखाई पड़ रहा है। हम किसी धारणाओं का आरोपित नहीं कर रहे हैं, जो जैसा है वैसा का वैसा ही जाना जा रहा है। जैसी सेंसिटिविटीज, जो संवेदनाएं हमें महसूस हो रही हैं, जैसी की तैसी जानी जा रही हैं, है ना। बॉडी में संस्पर्श होते हैं, हवा का संस्पर्श हो रहा है, गर्मी सर्दी ये वो ना, कोई चींटी चली, कुछ जो भी संस्पर्श हो रहे हैं, पांचों इंद्रियां जो है अपना काम सहजता से कर रही होती हैं, है ना। और वह सब हम जाना जा रहा है हमारे द्वारा, जान रहा हूं नहीं, जाना जा रहा है, वह भी एक हैपनिंग है सहजता से। उसमें कोई चेष्टा जुड़ी हुई नहीं है, चेष्टा आबद्ध नहीं है। चेष्टा रहित स्थिति में सब जैसा का तैसा जाना जा रहा है, वह ध्यान है, और वह सहज ध्यान है। और इस स्टेटस को प्राप्त करना जीवन में, कि हम जो है जो कर रहे हैं अपनी सहजता में कर रहे हैं, और वही उसमें जो कर रहे हैं उसी के साथ ही जुड़े हुए हैं, अलग से किसी उसमें नहीं है। हम भूतकाल और भविष्यकाल के किसी प्रवाह में बंधे हुए नहीं हैं, उनके साथ नहीं बह रहे हैं। यही सीखना है पूरे जीवन में हमें, और कुछ भी नहीं सीखने जैसा है। इस जो जीवन है ये एक स्कूलिंग है, और ये स्कूलिंग इसी के लिए है, सहज होने के लिए। सहज का मतलब हम जो कर रहे हैं उसके साथ हम मौजूद हैं।